हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पर उन्हीं लोगों के लिए जो कि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स भी बेसिक का पॉइंट पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है आपका पेटी कैश बुक से रिलेटेड। पेटी कैश बुक होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़ी जो आपकी कंपनीज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कैश पेमेंट कहीं से मिली है, आपने बैंक में पेमेंट करवाई या आपने बैंक से जो है कैश निकाल लिया। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो सारी पेमेंट्स जो हैं आपकी कैश बुक में चली जाएंगी। पर उसी तरीके से थोड़े बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में होते रहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, पर वो बहुत ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे मेट्रो का किराया, बस का किराया, ऑटो का किराया, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें आ गई, आपकी जो है छोटी मोटी रिपेयर्स हो गई। तो ये सारे खर्चे क्या होते हैं, डेली लाइफ में चलते फिरते रहते हैं, ये होते रहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। पर अगर ये सारे आप डिटेल में लिखने लग जाओगे कैश बुक में, तो आपकी कैश बुक काफ़ी ज़्यादा इनरेलीवेंट सी लगने लगेगी। तो इसीलिए इसको एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया गया, पेटी कैश बुक, जिसमें आपके डेली के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको दर्शाने के लिए एक पेटी कैश बुक बनाई जाती है। पेटी कैश होता है यही जो आपके डेली में के खर्चों के लिए आपको अलग से दे दिए जाते हैं। जैसे घर में होता है ना, छोटे मोटे खर्चों के लिए आपको दे दिए कि चलो यार ये चलाना है वो चलाना है, तो आप दे देते हो कि चलो 5,000 10,000 रुपये आप रखो, जो है जो भी पर्सन होता है मैनेज करने वाला, कि आप ये देखते रहना छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो अब वो क्या करता है, उसी में से सारे छोटे मोटे खर्चे चला लेता है। तो इस सिचुएशन में कंपनीज में भी यही होता है, छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं जो डेली लाइफ में होते रहते हैं उनके लिए एक कैश उनको दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि अब जितने भी खर्चे होंगे आप इसी में से मैनेज करना, हम बाकी आपको अगले हफ्ते दोबारा दे देंगे। तो इसमें आपको एक हफ्ता या एक महीना अकॉर्डिंग टू देयर जो भी सिचुएशन होती है आपको वो चलाना होता है। तो उसको कहा जाता है पेटी कैश। एंड उसको उसमें से करे जाने वाले सारे खर्चे जब अलग से दिखाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक आप दो तरीके से बना सकते हो, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हम यहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चन को करके देखेंगे और साथ ही साथ उसको समझेंगे कि कैसे बनता है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होती है कि जितने भी आपके खर्चे होते हैं उसको अलग से भी आप जो है रिकॉर्ड करके देख सकते हो कि कितना कितना खर्चा किस पे हुआ है। जैसे यहाँ पे जो ये परफॉर्मा मैं लेकर के आई हूँ, दैट इज़ योर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कितना रिसीव हुआ। ये फ्लूइड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, बट रिकॉर्डिंग बटन छोड़ दिया था, तो इसलिए फिर मुझे बाद में देखा और मैंने दोबारा इसको जो है फ्लूइड लगा करके दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा चलो, इसी बीच में एक और बात आपसे बोल दूं कि अगर वीडियो को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। अब यहाँ पे जो है ये पूरा जो परफॉर्मा है दैट इज़ योर एनालिटिकल पेटी कैश बुक का परफॉर्मा। सबसे पहले आप लिखते हो कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, आपका जो पेटी कैश आपको रिसीव हुआ है किस डेट पे हुआ है। वाउचर नंबर आपका होता है। वाउचर नंबर होता है जब आपको कैश दिया जाता है तो आपको एक वाउचर मिलता है जिसमें आप जो है वो नंबर लिखा होता है कि वो किस व्यक्ति को कैश जो है दिया गया है। तो वो वाउचर आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपका रिसिप्ट और पेमेंट का वाउचर आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका पर्टिकुलर्स आते हैं, उसके बाद आपको टोटल कितनी पेमेंट आपने दी है और किस किस हेड में आपने पेमेंट की है। तो जब आप ये अलग अलग हेड बना लेते हो ताकि आपको अलग अलग खर्चों का भी एक हिसाब मिल सके, तो वो आपका बन जाता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। यहाँ पे देखिए, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये ऐसे खर्चे हैं जो कि रिपीटेटिवली होते रहते हैं और आमतौर पे हर कुछ कुछ दिनों में होते रहते हैं। तो इसलिए इनका एक अलग अलग खुद का कॉलम बना दिया। और एक सन्ड्रीज का कॉलम बन गया है जिसको हम नॉर्मली मिसलेनियस भी कहते हैं, कि इनके अलावा जो बचा वो आपका सन्ड्रीज में जाएगा। ऐसे खर्चे जो आपके डेली रूटीन में नहीं हो रहे हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो वो आप सन्ड्रीज में डाल सकते हो। और जहाँ से फिर वो सन्ड्रीज जो भी चीज़ें होंगी वो जाकर के एक्चुअली में जिस बुक के से रिलेटेड होगी उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो। सबसे पहले जो है मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि जनवरी 1 को एक हमने क्या किया है, रिसीव्ड किया है पेटी कैश ऑफ 10,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लूँगी। डेट में मैं डालूँगी जनवरी 1,
और ये सारी एंट्रीज जो है 2021 से रिलेटेड है, तो ऊपर हम लिख देंगे 2021। वाउचर नंबर, अब देखो मेरे पास कुछ इसमें मेंशन नहीं है तो मैं वाउचर नंबर 1 डाल दूंगी, क्योंकि ये रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड हुआ है तो क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जाएगा टू कैश में, ठीक है, पर्टिकुलर्स में जाएगा टू कैश। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एंट्री अगर हम करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दोनों हमारे जो है करंट एसेट है, तो दोनों की जो है एक जगह बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो जो बढ़ रहा है वो आपका डेबिट हो जाएगा और जो घट रहा है वो आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एसेट। तो कैश जो है मेरा यहाँ पे घट रहा है और वो किस में ट्रांसफर हो रहा है? पेटी कैश में। सो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? आपका अमाउंट आएगा 10,000 रुपये, क्योंकि ये रिसीव हुए हैं तो यहाँ रिसिप्ट के कॉलम में हम यहाँ डालेंगे, रिसिप्ट के कॉलम में डालेंगे टू कैश आपका वाउचर नंबर 1 और जनवरी 1 पे। नेक्स्ट वन इज़ योर जनवरी 2 पेड मेट्रो फेयर। मेट्रो फेयर यानी कि किराया पे किया है। किराया जो होता है आप उसको कहते हैं कन्वेंस। तो कन्वेंस जो होता है वो किराया, एक ही शब्द आपका है, या फिर फेयर लिखा हो या किराया लिखा हो या कन्वेंस लिखा हो तो आप इसको एक ही चीज़ मानोगे, जो कि आपने पे किया है 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये ऑन जनवरी 2। तो डेट में आप डालोगे जनवरी 2। अब वाउचर नंबर क्या डालोगे? देखो जो वाउचर नंबर हमने पहले डाला था 1, दैट वॉज फॉर रिसिप्ट। अब हम डाल सकते हैं इसका जो है इसको भी हम 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे वाउचर नंबर 1 डाल रही हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि अब ये किस में जाएगा? ये जाएगा आपका कन्वेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा कन्वेंस। कन्वेंस नाउ क्वेश्चन इज यहाँ पे मैं टू लिखूँ या बाय लिखूँ? देखो जब आपने कन्वेंस पे किया है तो उसका नॉर्मल एंट्री क्या होगा? क्योंकि पेटी कैश से किया है तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक है ये, और यहाँ पे कन्वेंस के थ्रू पेमेंट हो रही है, कन्वेंस की वजह से पेमेंट हो रही है। ये पेटी कैश बुक जो है क्रेडिट हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ कन्वेंस का पेमेंट। तो यहाँ पे कन्वेंस के आगे मैं लिखूँगी बाय। तो बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस 50 रुपीज़। तो टोटल पेमेंट कितनी हुई है? 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ की टोटल पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट में आपका चला जाएगा टोटल पेमेंट में 50 रुपीज़, एज वेल एज जो कन्वेंस का कॉलम है उसमें भी चला जाएगा 50 रुपीज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जहाँ पे है पेड कार्टेज। पेड कार्टेज आपकी जनवरी 2 में अगेन जो है कार्टेज पे हुई है, जनवरी 2 में कार्टेज पे हुई है। अब एक जो था वाउचर नंबर हो गया, अब मैं 2 वाउचर नंबर लिखूंगी। बाय अगेन क्यों? क्योंकि पेमेंट हो रही है, तो बाय कार्टेज। बाय कार्टेज पेमेंट कितनी है कार्टेज की? 250। तो टोटल में 250, एज वेल एज इन कार्टेज के कॉलम में भी 250। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, जो कि आपकी हुई है जनवरी 3 में। अच्छा उससे पहले एक और है ऊपर, जनवरी 3 में पेड फॉर पोस्टेज। तो जनवरी 3 वाउचर नंबर 3 पोस्टेज की पेमेंट, तो बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज कितना अमाउंट है यहाँ पे? 500। तो बाय पोस्टेज टोटल अमाउंट 500, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है पोस्टेज के कॉलम में 500, पोस्टेज के कॉलम में 500। अगेन जो है वो सेम है, जनवरी 3 की पेमेंट है तो जनवरी 3 डाल लेती हूँ, ठीक है। वाउचर नंबर 4, ठीक है, सीरीज ही चला रहे हैं। तो बाय किससे हुई है? अब देखो पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, ये क्या मतलब है कि आपका जो है जैसे कुछ आपकी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छोटी मोटी ऐसी ज़रूरत आ गई जिसकी वजह से आपको बाहर से थोड़ा सा लेबर मंगाना पड़ा और उससे काम करवाना पड़ा, और जो कि वो क्या होती है, एक दिन की लेबर होती है या 6-7 घंटे की आपने लेबर करवाई, काम करवाया, उनको वेजेस दे दिया। तो अब ये कैसा खर्चा है? ये डेली करने वाला नहीं है, या आपको ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा हर 1 महीने 2 महीने में। ये ऐसा खर्चा जो कभी कभार होता है। तो ऐसे खर्चे जो कभी कभार आपके हो रहे हैं, आप उसको कहाँ डाल सकते हो? सन्ड्रीज़ में। तो टू बाय वेजेस किसमें? फॉर कैजुअल लेबरर्स। अब यहाँ पे कहाँ जाएगा ये? एक तो टोटल अमाउंट 600 में आपका अमाउंट हुआ है, और ये पूरा का पूरा सन्ड्रीज़ में चला जाएगा। अब देखो ये जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, अब इसके अलग अलग से आप अकाउंट नहीं बनाओगे कि इसका भी अलग बनाओ, इसका भी अलग बनाओ, नहीं। इसी को हमने ईजी करने के लिए एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। पर जो सन्ड्रीज़ में आपका खर्चा आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद हो रहा होगा, या फिर एक इम्पॉर्टेंट होगा जो कि डेली यूज़ पे नहीं होता। तो जो ये खर्चा है वेजेस, ये भी आप क्या करोगे? जब इसका वेजेस का अकाउंट बनेगा उसमें आप डालोगे, तो सिर्फ इसका जो नॉर्मल अकाउंट जो बन रहा होगा उसमें आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे।
नेक्स्ट वन इज़ योर पेड फॉर स्टेशनरी, कितना पे किया है 400 ऑन January 4। तो यहाँ पे January 4 वाउचर नंबर 5 बाय स्टेशनरी कितना पेमेंट है 400। तो यहाँ पे टोटल पेमेंट 4 और आपका स्टेशनरी में भी 400। उसके बाद बात करते हैं January 4 को अगेन पेड फॉर ऑटो चार्जेस। तो January 4 को वाउचर नंबर 6 ऑटो चार्जेस यानी कि जो किराया पे जो है वो भरा गया है। तो इनडायरेक्टली यही बताया गया है किराया भरा है। तो बाय कार्ट जो है आपका कन्वेंस, ठीक है, मैं कार्टेज लिखने वाली थी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आएगा बाय कन्वेंस कितना पेमेंट हुआ है 200 रुपीज़। तो टोटल में 200 एंड आपका कन्वेंस में 200, कन्वेंस में 200। नेक्स्ट वन इज़ पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर। रिपेयर ऑफ चेयर में कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा, हम बैठे रहते हैं तो हो गया उसका कुछ ख़राब, तो 1500 रुपये उसके रिपेयर पे भरे हैं हमने। तो January 5 वाउचर नंबर 7 बाय रिपेयर 1500। तो 1500 एक तो यहाँ टोटल में एंड आपका रिपेयर में भी चला जाएगा 1500 रुपये। नेक्स्ट इज़ योर पेड बस फेयर यानी कि अगेन किराए की बात यहाँ पे हुई है। तो January 5 वाउचर नंबर 8 बाय आपका कन्वेंस कितना बस फेयर भरा है आपने 100 रुपये। तो एक तो टोटल में 100 एंड वन इज़ योर कन्वेंस में 100। नेक्स्ट इज़ पेड कार्टेज। तो January 5 में अगेन January 5 वाउचर नंबर अगेन आप यहाँ पे जो भी सीरीज़ चल रही है वो लिख दीजिए 9, ठीक है। पेड कार्टेज पे की है तो बाय कार्टेज आपका 400। अच्छा, कार्ट्रिज कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं एक बार बता दूं क्या होता है। कार्ट्रिज जो आपकी प्रिंटर होता है तो उसमें क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हो तो उसमें इंक डलती है, ठीक है, इंक डली हुई होती है। तो वो इंक जो डलती है वो एक कार्ट्रिज होता है जो कि आपका एक लंबी सी ऐसी गोल सी होती है, इतना आपका पोर्शन होता है इधर से इधर तक लेकर के, उसमें इंक डलती है और उसी से आपके पेपर पे जो भी लिख के आता है वो उसकी वजह से लिख करके आता है, उसमें जो इंक होता है वो यूज़ होता है। तो वो प्रिंटर में डलता है, उसको जो है रिफ़िल करना पड़ता है क्योंकि इंक ख़त्म हो जाती है तो उसको निकालते हैं, उसको रिफ़िल करते हैं। तो वो खर्चा आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर पेड फॉर पोस्टेज January 6 में 700 रुपये। तो यहाँ पे January 6 में वाउचर नंबर 10 बाय पोस्टेज टोटल अमाउंट इज़ 700 और ये चला जाएगा आपका पोस्टेज में 700 रुपये। अब उसके बाद बात करते हैं पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस 300 January 6 11 वाउचर नंबर बाय कन्वेंस चार्जेस 300 रुपये यहाँ और कन्वेंस वाले कॉलम में 300 रुपये यहाँ। नेक्स्ट इज़ पेड कार्टेज। अगेन हमने कार्टेज के लिए पे किया है, इसका लगता है काम प्रिंटिंग का ज़्यादा होगा, बेचारा तभी बार बार कार्टेज भरवा रहा है। तो बाय कार्टेज दैट इज़ योर 300 और ये कार्टेज में 300, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा नेक्स्ट इज़ योर January 6 पेड टेलीफोन बिल्स। January 6 13 नंबर जो है बाय टेलीफोन एक्सपेंस दैट इज़ योर 200। तो ये चला जाएगा आपके टेलीफोन एक्सपेंस में यहाँ पे 200। अब कोई खर्चा नहीं बचा तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, इसको यहाँ पे टोटल कर देंगे। सबसे पहले यहीं से ले लेते हैं 600, इसका टोटल हुआ 200, इसका 1500, इसका 5 5 10 और जो है आपका 10 2 1200, यहाँ पे आपका आया 400, यहाँ पे आपका जो है वो आया 950 एंड यहाँ पे 650, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इतना खर्चा आ गया। अब आप इन सब को भी टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5,500। तो ये आपके पास इन सब का टोटल आ गया। अब देखो आपको जो बैलेंस मिला था जो है स्टार्टिंग में वो मिला था 10,000, जो कि आपको यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल 10,000 रुपये और आपने जो है अभी तक कितना खर्चा किया 5,500। तो वही जो हम नॉर्मल कैश बुक में करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बचा आपके पास यहाँ पे
4,500 रुपये और इसका टोटल भी आपका हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 10,000। तो ये दोनों साइड मैच हो गई और कितना पैसा आपके पास बचा 4,500, जो कि आप नेक्स्ट टाइम पे क्या करोगे, इसको जो है ब्रॉड डाउन करोगे, सॉरी यहाँ पे कैरेट डाउन आना था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये बाय CD है और जब आप इसको नेक्स्ट लेके जाओगे तो वहाँ पर आप जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक का इस तरीके से। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो है सिंपल कैश बुक। अब इसको मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, इसमें सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही सिंपल होता है और उसी तरीके से होता है जैसे आप नॉर्मल कैश बुक बनाते हो, सेम वैसा ही आपका यहाँ पे बन के आएगा। तो चलिए, क्या है यहाँ पे आपका सिंपल कैश बुक में कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। यहाँ पे अभी अमाउंट रिसीव हुआ था 10,000 जैसे कि, ठीक है। और LF में आपको कुछ नहीं लिखना, जो कि आपका होता है लेज़र फोलियोस, उसमें आपको नहीं लिखना। कैश बुक फोलियोस भी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर वो डेट्स आपकी आएंगी जिसमें आप इशू कर रहे हो, जैसे 2021। अब यहाँ पर आपने इशू किया है, कब इशू किया है, January 2 में इशू किया है मेट्रो के चार्जेस के लिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे January 2, यहाँ पे आप लिखोगे 2, जो आपका माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका है बाय यहाँ पे क्या आएगा, आपका मेट्रो फेयर के लिए कन्वेंस आ जाएगा और सीधा सीधा आप यहाँ पे अमाउंट जो पे हुआ है 50 रुपये वो। उसके बाद अगेन January 2 जो कि आपने कार्टेज पे की है, तो बाय कार्टेज जो कि है आपकी 250, बाय कार्टेज 250। इसी तरीके के सारे खर्चे आप लिख दोगे और यहाँ पे जो आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन, वो आपका आ जाएगा और यहाँ पे वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए। तो बस इसमें ऐसे ही होता है, इसमें सीधा सीधा खर्चे लिखे जाते हैं और अमाउंट लिख दिया जाता है, कोई बाइफिकेट नहीं किया जाता, जो ये आपकी बनता है सिंपल पेटी कैश बुक। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। दिस इज सिंपल लाइक जस्ट कैश बुक, इसमें सिर्फ आप अमाउंट रिसीव लिखते हो एंड ऑल द एक्सपेंसेस यू गाइज राइट डाउन ऑन द राइट साइड एंड द अमाउंट एज वेल। अब इसमें जो अमाउंट बचता है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो ही जाता है, बट ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा इशू आता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही में छोटे से जो साइड में एक बेल आइकन बना हुआ है उसको दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट जितनी भी आने वाली हमारी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।